नमस्कार साथियों। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था बीसीसीआई से कि आप हमारे साथ 2 मैचेस खेल लीजिए साल के, उसमें हमें इतना पैसा आ जाएगा कि हमारे पूरे साल का दाने पानी का इंतजाम हो जाएगा। दाना पानी का मतलब ये है कि हमारे सारे खिलाड़ियों का खर्चा, उनकी सैलरी, आपके 2 मैच खेलने से, इंडिया अगर 2 मैच खेलती है आयरलैंड के साथ तो पूरे साल भर का खर्चा उनका निकल जाता है। ये बात कह के हमें बुलाया गया, हमें झांसा दिया गया और पूरा प्लानिंग हमें हराने का करके आयरलैंड क्रिकेट टीम आई थी। जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा खेली है आयरलैंड, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था हमारी टीम को, श्रेयस अय्यर को, उससे बहुत विपरीत खेली है आयरलैंड। पूरी तैयारी के साथ आई थी और सारे प्लेयर्स, उनके कप्तान, ट्रैक्टर, एक तो ट्रैक्टर और ट्रक, पता नहीं कौन कौन उनके पास बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं, किसी लायक नहीं छोड़ा। मतलब हम ऐसे चुटकियों में हराने गए थे, हमें उन लोग ने उठा के पटक दिया साफ साफ कि जाइए, आपकी तैयारियां अभी कम है। हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, हम इस समय करेंटली पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप के वर्ल्ड चैंपियन हैं और हमें आयरलैंड ऐसा फील कराई जैसे कि हम मतलब टॉप 10 में भी नहीं आते रैंकिंग में। हमारा मतलब रैंकिंग, हम टेस्ट प्लेइंग नेशन है ही नहीं। आयरलैंड ने वो फील करा दिया हमें, मतलब हम अफगानिस्तान या कोई ऐसी टीम है जो नया अभी आई है आईसीसी में। ऐसा कैसे कोई टीम कर सकती है हमारे साथ? मतलब हमारा सिर्फ कप्तान बदला है वर्ल्ड कप के बाद और सारी पूरी की पूरी टीम सेम है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने बल्लेबाजी में हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हटा दिए, वैभव खेल रहा था तो आउट हो गया इसलिए नहीं जीत पाए। वैभव तो खेला भी नहीं, पूरी की पूरी वर्ल्ड चैंपियन टीम खेली। संजू खेले, अभिषेक खेले, तिलक खेले, सूर्य कुमार यादव की जगह और अच्छे बल्लेबाज आए जिनको पूरा देश मान रहा था कि आज से 1 हफ्ता पहले पूरा देश मान रहा था कि सूर्य कुमार यादव से करंटली अच्छा बल्लेबाजी करते हैं श्रेयस अय्यर, अच्छे फॉर्म में है, अच्छे रन बनाएंगे। तो हमने और अच्छे बल्लेबाज डाले, उसमें शिवम दुबे हैं जो बहुत बड़े हिटर माने जाते हैं। सारी पूरी की पूरी हमारी बल्लेबाजी यूनिट वही थी जो वर्ल्ड कप खेली थी, वर्ल्ड कप जीती थी हमारे घर पे। लेकिन शायद वही अंतर था जो मैंने अभी बोला कि हमारे घर पे हम इंडिया में खेले थे, जहाँ पे बैटिंग पिचेस होती हैं, चीज़ें बहुत सामान्य रहती हैं, छोटे ये जो बाउंड्री रोप्स को और छोटा कर दिया जाता है, बैट एकदम आराम से, बॉल एकदम बैट पे आती है आराम से और छक्के लगते हैं जब भी आप घुमाते हैं। मतलब वो चीज़ दिखता ही नहीं है कि बैट्समैन घुमा रहा है और वो बाउंड्री पे कैच हो रहा है या फिर 30 यार्ड सर्कल पे कैच हो रहा है। घुमा रहा है तो छक्का जाएगा ही आईपीएल में। लेकिन फिर इंडिया की पिचेस पे जो बीसीसीआई शायद कहीं ना कहीं गलती कर रही है, इससे आपके पास अच्छे बल्लेबाज तो आ रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में देखेंगे बैटिंग पिचेस का क्या फ़ायदा होता है। बल्लेबाज अच्छे मिलते हैं आपको, वैसे वैभव हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, संजू हो गए, लेकिन बॉलरों की कमी हो जाती है आपके पास एक समय के बाद, क्योंकि बॉलर्स इतना पिटते हैं कि उनके लिए कुछ रहता ही नहीं है अपनी स्किल को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि विकेट से बिल्कुल मदद नहीं रहती है, फिर चाहे वो फास्ट बॉलर हो या फिर स्पिनर हो। ये इशू था इंडियन पिचेस का, खैर उसको हम साइड में करते हैं, वो तो दूसरा टॉपिक हो गया। ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि आपने T20 मैच और T20 सीरीज़ दोनों मैचेस हार गए हैं आयरलैंड के खिलाफ उनके घर में जाके। नए कप्तान हैं हमारे, लेकिन टीम पूरी की पूरी पुरानी वाली ही है, कोच हमारे पुराने हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इशू आया क्यों? क्या वैभव को खिलाते तो कुछ चांस बनता? शायद बन जाता, लेकिन फिर हम संजू के साथ नाइंसाफ़ी करते, क्योंकि संजू ने हमें वर्ल्ड कप ऐसे उठाया और हमारे झोली में ऐसे रखा था वर्ल्ड कप के टाइम पे, क्योंकि वो नहीं रहते तो शायद हम नहीं जीते, शायद हम जीत, बिल्कुल 100% 99% बोल रहा हूँ कि नहीं जीतते बिना संजू के, क्योंकि हम वो मैच हार जाते जो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हुआ था वेस्ट इंडीज़ से, या फिर हम वो मैच हार जाते जो सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड से, जिसमें हम आखिरी के ओवर में जीते 250 बना के भी हम बहुत मेहनत से मैच जीते थे, लेकिन उसमें भी संजू की बहुत बड़ी पारी आई। फाइनल में भी उनकी बहुत बड़ी पारी आई। कुछ हमारे ओपनर्स फॉर्म में नहीं थे, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं थे, अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं थे, लेकिन वो बंदा अकेले लेके चल रहा था नीचे की लोअर ऑर्डर के साथ पूरे वर्ल्ड कप में, और इंपॉर्टेंट मैचेस में यही हुआ। लेकिन फिर वही बात, संजू को कैसे निकालें इस सीरीज़ में, कैसे उनको बोल दें कि आप वर्ल्ड कप जीता के आए हैं, अब आप जाइए रेस्ट करिए। इसलिए मैंने आज एक उनका शो देखा, बिलीव करके शो आता है, जिसमें गेस्ट हैं संजू सैमसन। तो वो उनकी बातों से मेरे को ये समझ में आया कि उनका ये कहना है कि बीसीसीआई ने उनको बोला है कि ये 2 सीरीज़ आपके पास हैं, जिसमें से ये 2 आयरलैंड के मैच जो निकल गए जिसमें उनका कुछ रन नहीं आया, 5 मैच और हैं उनके पास इंग्लैंड वाले, जिसके बाद उनकी इवेल्युएशन होगी क्या वो आगे प्रोसीड करेंगे इंडिया के लिए कि नहीं। क्योंकि प्रोसीड करने वाली बात यह है कि संजू
ये जो उनका वर्ल्ड कप में 3 मैच गया वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पहले उनका वही हाल था। 2015 से वो खेल रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन इशू चलता आ रहा है क्योंकि कंसिस्टेंसी है ही नहीं उनके पास। शायद उनके करियर में कभी आई ही नहीं, ना ही कभी आएगी, क्योंकि जब कभी 11 सालों से नहीं आई तो अभी क्या आएगी। वो 3 मैच उन्होंने मारे, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत इनकन्सिस्टेंसी दिखाई थी। पूरा का पूरा न्यूजीलैंड दौरा उन्होंने आई थिंक टोटल 5 मैच में 45 रन मारे थे, 46 रन। तो ये इशू था। लेकिन संजू को इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा 3 पारी खेलने के बाद उनको ये 2 सीरीज़ दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इंग्लैंड के सीरीज़ में भी छेड़ा जाएगा। 5 के 5 मैच वो ओपनिंग करते दिखेंगे हमें अभिषेक शर्मा के साथ, या फिर अगर अभिषेक को वैभव की बहुत ज़रूरत पड़ी तो हम शायद अभिषेक के साथ उनको बैठा के हम खिला सकते हैं। लेकिन 5 मैच अगले भी संजू खेलने वाले हैं, जो खेलना चाहिए भी। जो वर्ल्ड कप का एक कर्ज हमारे ऊपर लद गया है, जो उन्होंने लाद दिया है संजू ने इतना अच्छा बैटिंग करके, तो उनको मौका देना चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे बीसीसीआई का रोल है, वो ठीक है उनके साथ हो रहा है। लेकिन आज के मैच की बात करें, फिर से हर्षित राणा ने होप जगाई और आखिरी में आउट हो गए। प्रिंस यादव आगे छक्का मार दिया भाई। वो लास्ट गेंद पे टोपी पहन के बल्लेबाजी करने आया था। मैं बोला ये कौन बल्लेबाजी हर नंबर पे आया है, कैप वैप लगा के बिना हेलमेट के स्पिनर बल्लेबाज बॉलिंग कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि धोनी, मुझे धोनी याद आ गया, जैसे 2018-19 में धोनी बैटिंग करने आते थे कैप लगा के बिना हेलमेट के स्पिनर्स को। आया पहली गेंद उसने छक्का मारा, मैच हम 1 रन से हारे। मुझे बहुत दुख ये हुआ कि वो छक्का क्यों मारा भाई तूने, कम से कम हम 6 रन से 7 रन से मैच तो हारते। वो तेरे छक्का मारने के वजह से लगने लगा कि यार 1 रन से हार गए। कहीं अक्षदीप की जगह पे अगर आ गया होता प्रिंस यादव तो शायद हम जीत भी गए होता ये मुकाबला, क्योंकि स्पिनर को बड़ा अच्छा खेला। वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक छक्का मारा, उसने बैट इधर इधर फंसाया और वो चला गया। जैसे कि मेरा यही काम था, मेरे को पहले बजे तो मैं और छक्का मार देता। बॉलिंग भी बहुत अच्छी की प्रिंस यादव ने। पिछला मैच भी शायद प्रिंस यादव अगर खिला दिए होते तो शायद ये सीरीज आप हारते नहीं, एटलीस्ट पिछला मैच आप जीत जाते, बराबरी पे जाता, क्योंकि जो 57-58 रन प्रसिद्ध कृष्णा ने दिए उतने रन प्रिंस यादव नहीं देते। लेकिन एक चीज़ ये देख के अच्छी लगी कि भारत के पास एक अच्छा बॉलर आ गया है जो बैटिंग भी कर सकता है। उनके छक्के देख के मुझे समझ में आया, एक छक्का जो उन्होंने मारा, अभी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो वो 1-2 छक्का लगा देंगे। उमेश यादव जैसे हुआ करते थे एक टाइम पे इंडिया के लिए, वो कुछ छक्के वक्के मार दिया करते थे जब वो आते थे। तो टेस्ट में तो काफ़ी छक्के उन्होंने मारे हैं, लगातार 3-4 छक्के मुझे याद है एक बार वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो मार रहे थे। टेस्ट भी अच्छा खेलेंगे प्रिंस यादव। बैटिंग अगर टेस्ट में भी संभाल करें तो लोअर ऑर्डर में और बल्लेबाजी हमारी आएगी। लेकिन वही बात है, तिलक वर्मा भी टिके हुए थे, लेकिन मुझे एक टाइम पे लगा कि तिलक वर्मा का जब अर्शतक हुआ उन्होंने एक छक्का मारा, बहुत अकेले पड़ गए थे ना, उनको कोई साथ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई साथ दे रहा है। शिवम दुबे नहीं, ना हेंगड़े नहीं, बैटिंग करने सब लोग आ रहे हैं लेकिन वो रन बन नहीं रहे हैं साथियों। मतलब तिलक वर्मा को लगा कि सब जो भी है 44 रन जितना बचा हुआ है सब मेरे को ही मारना है। वो उन्होंने एक छक्का मारा, दूसरा उन्होंने बहुत गलत ट्राई किया, वो छक्का कहीं से भी नहीं था जो उन्होंने वो शॉट खेला, वो तो आउट ही होना था। वो बॉल पे जैसा उन्होंने खेला उसको पुल शॉट खेलते या फिर स्ट्रेट में मारने की कोशिश करते शायद, लेकिन शायद वो स्ट्रेट में लगती नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल थी। लेकिन जिस तरफ वो खेला उन्होंने वो शॉट खेला छक्के के लिए, वो बिल्कुल भी बनता नहीं था, वो कैच होना ही था। इस पिच पे जहाँ पे बॉल स्लो आ रही है, रुक के आ रही है और चढ़ रही है, उस पिच पे तो बिल्कुल भी नहीं आप जीत ये छक्का आपका लग पाता। ये रहा, ये तिलक वर्मा की कहानी थी। तिलक वर्मा से मुझे काफ़ी उम्मीद थी, मुझे कहीं ना कहीं एशिया कप याद आने लगा था, फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही रन थे उसमें भी 150 के अराउंड, और तिलक वर्मा ने वो मैच पकड़ लिया था, शुरू से ही पकड़ नहीं लिया था, जकड़ के पाकिस्तान को गिरा भी दिया था। लेकिन आज भी कुछ वैसा होता दिख रहा था। तिलक वर्मा शायद इतने बड़े बड़े शॉट ना मार के थोड़ा सा देर तक और वेट करते या फिर इंतज़ार करते, सामने वाले को बोलते मारने के लिए, आखिरी गेंद तक, आखिरी ओवर तक मैच ले जाना चाहिए था उनको। वो बहुत जल्दी कर गया उन्होंने, लेकिन करना ही था क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम चल रहा था अर्शतक तक, इसलिए उन्होंने वो अनवांटेड या फिर इंटेंशनली छक्के ट्राई किए जो कैलकुलेटेड भी नहीं थे। इस पहले वाला छक्का उन्होंने सही मारा, दूसरा वाला थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि सामने से विकेट गिरता देख के बहुत बौखला गए थे तिलक वर्मा। नहीं तो फिर से आज हम बहुत अच्छा फिनिश देखते, क्योंकि तिलक वर्मा मेरे लिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जिस ओहदे पे हम उनको देख रहे हैं अभी, जितना उनको आंका जा रहा है, उन सब से बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब हम बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या फिर वैभव सूर्यवंशी। वैभव क्या करेंगे देश के लिए वो समय बताएगा, लेकिन तिलक वर्मा क्या करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। तिलक वर्मा को हम
उनके करियर के एंड में शायद उस लिस्ट में रखेंगे जिस लिस्ट में हम विराट कोहली को, धोनी को रखते हैं चेज़ करते वक्त। उन मैचेस का ये महारथी खिलाड़ी है ये, मतलब उसको मैचेस को डीप ले जाके फिनिश करना बहुत पसंद है। वो टेम्परामेंट है उनके पास, स्किल तो बहुत है ही, वो तो है ही, टेक्निकल बल्लेबाज तो वो है ही वो बंदा, वनडे और टेस्ट अच्छा खेलेगा ही। लेकिन जिन मैचेस में चेज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पे एक खिलाड़ी कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब प्रेशर में जो होता है सिचुएशन में फंस जाता है, बड़ा बड़ा हीटर प्रेशर को नहीं झेल पाता है, वहाँ पे वो बंदा है जो खड़ा होकर मैच जिताएगा आपको इंडिया के लिए, और बहुत सारे जिताएगा। बस भी इससे आएगा, उनको छेड़ना नहीं चाहिए कि रन नहीं आए तो कुछ मैच में हटा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि विराट कोहली का करियर भी ऐसा ही रहा, अगर 3-4 मैच नहीं खेलते थे तो सब सवाल उठाते थे कि इनको बाहर करो, लेकिन बीसीसीआई ने हमेशा उनके ऊपर भरोसा रखा। मैंने देखा कि जब से विराट कोहली आए हैं, कितनी बार उनके लाइफ में, उनके करियर में ये फेज़ आया कि इनको निकाल दिया जाए, अभी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, 3 मैच बाद 4 मैच बाद लोग बोलने लगते थे, लेकिन बीसीसीआई ने हमेशा फेथ रखा, उनके कप्तान ने फेथ रखा। खुद वो कप्तान जब तक थे तब तो वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते थे। लेकिन आज जो कुछ है हम लोग के सामने है, पूरा इतिहास अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो विराट कोहली ने क्या क्या किया है इस देश के लिए, उसके साथ कर्जदार पूरा देश रहेगा और हमेशा से रहेगा। हम अपने बच्चों को बताएंगे विराट कोहली की कहानियाँ। कुछ वैसा ही तिलक वर्मा के अंदर मुझे पोटेंशियल दिखता है। तिलक वर्मा लंबा खेलेंगे इंडिया के लिए, पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ी कम पारियाँ अच्छी नहीं आती हैं फिर भी उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और उनको शायद आगे चल के वनडे में भी खिलाना चाहिए और टेस्ट में भी, जो कि खेलेंगे वो। और रही बात आयरलैंड से हार की, ये हम तैयारी के तौर पर देखते थे इंग्लैंड के पहले, मतलब कैसा हम बी टीम भेजते थे। दीपक हुड्डा इधर जाके शतक मार के आता था पिछली बार आयरलैंड के खिलाफ, और हम सीरीज ऐसे ही चुटकियों में जीत जाते थे, लेकिन इस बार चुटकियों में हार भी गए हैं। मतलब मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कैसे इंडियन टीम हार गई, मेरे पास जवाब नहीं है। मतलब एज अ फ़ैन मैं बहुत चिंतित हूँ कि ये सीरीज़ कैसे हार गए। पहला मैच हारे थे तो लगता है चलो एक मैच तो कभी कभी पाकिस्तान भी जीत जाता है हमसे, लेकिन दोनों मैच पाकिस्तान कभी नहीं जीता है। 2 मैच हमसे वर्ल्ड कप हो गया, कोई भी मैच लगातार 2 मैच, एक बार उन लोग ने हराया है हमें सिर्फ अब तक, 2 T20 और वनडे दोनों मिला लें तो, लेकिन इतना बुरा स्थिति नहीं आया था जैसा अभी आ गया। कोई बात नहीं, होता है, नए नए कप्तान हैं, अभी नया टीम को समझाने में शायद कुछ इशू है, और आईपीएल का अभी रंग चढ़ा हुआ था इंडियन टीम पे कि हम जाएंगे और बॉल्स को मारेंगे, और कहीं ना कहीं हल्के में भी ले रहे थे। अब मुझे चिंता, जो हार गए वो तो ठीक है, मुझे चिंता अब अगली सीरीज़ की है जो हमें खेलनी है इंग्लैंड के साथ। वहाँ पे क्या करेगी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया से, मेरे को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि टीम सेम है, यही टीम उतरेगी अगले T20 सीरीज़ में भी, जो कि शायद 3-4 दिन बाद ही 1 तारीख को मैच है शायद इंग्लैंड से। कैसे खेलेंगे? इंग्लैंड तो बहुत मजबूत है, अपने घर पे तो पागलों की तरह वो लोग खेलते हैं, बहुत मारते हैं। हमें देखना पड़ेगा, हमें सीरियस इशू है, हमें देखना पड़ेगा। और क्या नाम है, बैटिंग को हमें बहुत जल्दी से जल्दी कुछ तो करके, कोई तो जगह बना के वैभव को घुसाओ उसमें। नहीं ओपनिंग करा पा रहे हो आप, नीचे भेजो, संजू को नीचे भेजो, कुछ भी करो, मतलब अभिषेक को नीचे भेजो, या फिर वैभव को खुद को नीचे भेजो, 3 नंबर 4 नंबर भेजो, लेकिन वैभव को आप घुसाइए, क्योंकि वही एक बंदा है शायद इस कमज़ोर टीम के साथ, जो आपकी अभी गिरी हुई टीम है, इसको जो एक आग फूंक सकता है। और 3 मैच अगर वो 5 मैच अगर खेलेगा, 3 मैच में पक्का उसका 3 मैच में वो फटेगा ही फटेगा, और जिस भी मैच में फटेगा उस मैच में सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता के देगा। ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं उसके करियर के शुरुआती दौर से, उसने कितने मैचेस सिंगल हैंडेडली इंडिया को जिताए हैं। तो फिर मेरा तो यही सुझाव है कि हमें देखना चाहिए, और वैभव को कहीं ना कहीं उनको क्लियर माइंडसेट से साफ साफ बता के देना चाहिए कि जैसे आपने संजू को बताया कि अगले 5 मैच तू खेलेगा ही, साफ साफ उसको ही बताओ भाई अगला 5 मैच मैं तेरे को खिलाऊंगा, किस नंबर पे खिलाऊंगा वो नहीं मालूम, लेकिन तू खेलेगा, और वो क्या करना है उसमें अब तू जान, तेरे को उसमें मैच को कितने जिताने हैं, कितने सीरियस लेके खेलना है वो तू जान। लेकिन बहुत ज़रूरत है उनकी, और उनकी उतनी ही ज़रूरत शायद वनडे फॉर्मेट में भी है। और अगर आप सीरीज़ हार जाते हैं, कहीं आप 3-2 से या फिर 4-1 से सीरीज़ हार जाते हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़, श्रेयस अय्यर के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा, क्योंकि बहुत सारे कप्तान हैं जो रेडी पड़े हुए हैं खेलने के लिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सूर्य कुमार यादव अभी रिटायरमेंट नहीं लिए हैं, वापसी कर सकते हैं, करवाई जा सकती है वापसी, क्योंकि सेलेक्टर हमेशा अजीत अगर का सेलेक्टर इंडियन टीम के नहीं रहेंगे, उनका भी टेन्योर 2027 में शायद पूरा हो रहा है, तो ये देखने वाली बात है। और बहुत सारे सवाल उठेंगे। और दूसरी बात, श्रेयस अय्यर के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत अच्छे कप्तान हैं, वो बहुत अच्छे बल्लेबाजी करता है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है वो लड़का,
मैं बहुत पहले से चाहता था कि वो कप्तान बने इंडियन टीम का, और सिर्फ T20 का नहीं, हर फॉर्मेट का, एटलीस्ट वनडे और T20 का। लेकिन उनके साथ इशू ये है कि वो जिन जूतों में पैर रख के, जिन जूतों को पहनने आए हैं वो, या फिर यूँ कहूँ कि जिन जूतों को भरने आए हैं वो बहुत बड़े जूते हैं। आप उन जूतों को भरने आओ जिसको रोहित शर्मा ने पहना हुआ है। मतलब रोहित शर्मा इंडियन टीम के कप्तान थे T20 में, और उन्होंने पूरी नई दिशा दी और हम वर्ल्ड कप जीते। ये वर्ल्ड कप जो ये पीछे फ़ोटो बनी हुई है 2024 का, इसमें रोहित शर्मा कप्तान थे। उन्होंने हमारे सूखे को ख़त्म किया। 12-13 साल से हम ट्रॉफी नहीं जीते थे, और पूरी की पूरी टीम बनाई उन्होंने, और टीम को एक अलग दिशा दी। उस टीम के भी कई प्लेयर आपके पास अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। संजू हो गए, अक्षर पटेल हो गए, बुमराह हो गए, हार्दिक हो गए, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सिराज हो गए, जो आपके पास अभी भी हैं तब से ही। और फिर वो लोग ने उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, उसी जूते को पहना उन्होंने, और उसको उन्होंने भी बहुत अच्छा उसमें उन्होंने किया, और उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। अब आप श्रेयस अय्यर हैं, और आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आ गई है कि उन जूतों को आप भरें और वैसे ही चलते रहें जैसे ये दोनों कप्तान इसके पहले चलते आए हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके जाएं, वहाँ से टीम को ट्रॉफी को डिफेंड करें। बात ये है, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई इसलिए है साथियों क्योंकि इतना अच्छा हमारी टीम है, इतनी अच्छी हमारे पास प्लेयर्स हैं। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि प्लेयर्स इतने अच्छे हैं हमारे पास कि सुमन गिल का जगह नहीं बन रहा है टीम में। सुमन गिल 141 का इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, थम के बल्लेबाजी करते हैं। मतलब दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल टीम निकाल लो, वो सुमन गिल को एज अ ओपनर खिला देगी। लेकिन हमारा पूरा देश चाहता है कि वो ना खेलें, उनको वर्ल्ड कप हमने नहीं खिलाया। क्यों? क्योंकि 141 का स्ट्राइक रेट हमें कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उससे अच्छे अच्छे और खिलाड़ी हैं जो 150 के 200 के स्ट्राइक रेट से भागते हैं। तो इतनी अच्छी टीम है कि जिसमें सुमन गिल का जगह नहीं बन रहा है, तो वो टीम हारती हुई ना मतलब बर्दाश्त नहीं होता है हमारे फैंस को और हमारे बाकी लोगों को। क्यों ही बर्दाश्त हो, हम टेस्ट हार रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि लगता है कि नहीं, टेस्ट में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे चले गए, पुजारा, रहाणे, कोहली, मतलब इतने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर हो गए, तो थोड़ा समय लगेगा। टेस्ट में बदलाव बहुत मुश्किल से होता है, बहुत धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है। वनडे में भी सेम इशू है, खिलाड़ी पुराने हो गए हैं तो, लेकिन T20 में तो इतना नया खून है, इतना आग है हमारे प्लेयर्स में, और उनको एक कप्तान की वजह से हम हारेंगे तो एक इशू हो जाएगा क्योंकि साफ साफ दिखेगा। आप अगर हारना शुरू करेंगे ना श्रेयस अय्यर जी, साफ साफ दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से टीम हार रही है, क्योंकि पूरी की पूरी टीम सेम वही है जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। बदलाव सिर्फ आप हैं उस टीम में, 15 में 14 खिलाड़ी वही रहेंगे, सिर्फ आप बदलाव हैं, जो आपने कप्तान ही दूसरे पिछले कप्तान को हटाया है और आप आए हैं। तो ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है और बहुत सोच समझ के इंग्लैंड के साथ खेलने जाने के लिए आपको तैयारी करके जानी है और बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ जानी है, क्योंकि इंग्लैंड आपको पकड़ लेगी इस तैयारी के साथ और इस बल्लेबाजी के साथ। खैर वहाँ शायद बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान रहेगी, पिचेस और बेहतर हैं, लेकिन इतनी भी बेहतर मत समझिएगा जितनी इंडिया में रहती हैं। ये इशू रहेगा और इंग्लैंड के अंदर बहुत गुस्सा है आपको हराने का, क्योंकि सेमीफाइनल आपने उनको हराया था, वो 1-2 रन 4 रन 6 रन से हारे थे वो लोग, जिसमें जेकब बैथल ने शतक बनाया था मुंबई के वानखेड़े में। तो उसका बदला तो वो लोग लेंगे, पहले मैच में ही वो आपको दिख जाएगा उसका आक्रोश। खैर बात इंग्लैंड क्रिकेट की चल रही है तो बता दूं, टेस्ट क्रिकेट के इस समय के वन ऑफ द लेजेंड जो खेल रहे थे विराट कोहली के बाद, मेरे को लगता था कि वहीं 1-2 खिलाड़ी जो हैं जो टेस्ट क्रिकेट इस समय खेल रहे हैं और लेजेंड हैं। स्टोक्स हो गए, रूट हो गए, ये खिलाड़ी हो गए, बुमराह हो गए। विराट कोहली ने रिटायर ले लिया था, तो स्टोक्स ने आज रिटायरमेंट ले लिया है। धीरे धीरे ही सही हम लोग खोते जा रहे हैं अपने उन लेजेंड्स को जो वन ऑफ द ग्रेट्स कहे जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के, जिन्होंने बहुत वैल्यू दी टेस्ट क्रिकेट को। स्टोक्स की इज्जत मेरी नज़रों में बहुत ऊपर है, क्योंकि स्टोक्स जैसा खिलाड़ी, मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऐसे जिताना जिसमें आपको 140-138 रन चाहिए, लास्ट विकेट है और आपने वहाँ से मैच ले गए, आप जिता के ले आए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। प्राइम ऑस्ट्रेलिया थी, बड़े बड़े बॉलर्स थे उस मैच में। तो स्टोक्स की वो वैल्यू है। मतलब जैसे हम लेजेंड्स, मॉडर्न डे लेजेंड्स में ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या का नाम आता है वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे में, टेस्ट में, वनडे और T20 में बहुत अच्छा है वो खिलाड़ी, लेकिन टेस्ट के लिए हार्दिक पांड्या और स्टोक्स की कोई तुलना नहीं है, नहीं थी, नहीं कभी रहेगी। वो अमर हैं। स्टोक्स का नाम इंग्लैंड क्रिकेट बहुत शान से लेता रहेगा। आज उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ और उन्होंने उसमें भी विकेट लिया।
खैर वी विल मिस यू द लेजेंड बेन स्टोक्स। आप इंडिया में बहुत फेमस अपने नाम की वजह से भी हैं, लेकिन अगर उस जोक को हटा दें तो आप टेस्ट क्रिकेट के एक बहुत महानतम प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट को ज़िंदा रखा था। अभी हमने एक टेस्ट सीरीज़ खेली थी जिसमें सुमन गिल कप्तान बन के इंग्लैंड गए थे। 4 मैच की टेस्ट सीरीज़ थी जिसमें हमने आखिरी मैच जीत लिया था, तो हमारी सीरीज़ ड्रॉ हो गई 2-2 से। लेकिन आपको मैं बता दूं उस मैच में 2 मैच हम हारे ही सिर्फ स्टोक्स से थे, क्योंकि जो भी अंतर था दोनों टीमों में वो स्टोक्स का था। आखिरी मैच भी हम आराम से हार जाते, बस स्टोक्स उस मैच में चोटिल थे और वो नहीं खेल पाए थे वो मैच। वो मैं देख रहा था डगआउट में बैठ के अपनी टीम को हारता देख रहे थे और उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा था। हाँ, ये वही मैच है जिसमें वो उनका एक वुड थे बल्लेबाज जो स्वेटर के अंदर हाथ टूटा था, उसको डाल के एक हाथ से बैट लेके बैटिंग करने आए थे। ये वही मैच था जिसमें सिराज यू ब्यूटी क्या विकेट ले डाली, उनका कमेंट्री आया था लेजेंडरी, जिसमें सिराज ने, मैंने तो सीरीज शायद उनको मिला था, तो उसमें बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा हाथ था। खैर हम अब मिस करेंगे बेन स्टोक्स को टेस्ट क्रिकेट में जब भी हम इंडिया टेस्ट खेलेगी इंग्लैंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मिलता हूँ मैं इंग्लैंड के मैच के रिव्यू के बाद, और ऐसी ही बातें कहानियाँ मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ इस चैनल पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप बता दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या क्या इशू है और क्या क्या अच्छा और क्या और चेंजेस करना चाहिए इस वीडियो में, और क्या और लंबा करना चाहिए या और छोटा कर देना चाहिए। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ मैं इंग्लैंड के पहले मैच के बाद। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पे एक लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। गुड डे।